श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक नास्तिक गया, बड़ा विद्वान, बहुत कुतर्क करने वाला, और श्री रामकृष्ण देव भक्त, काली माता के भक्त, भगवान के भक्त। परमहंस जी ने कहा भैया बैठो बैठो, बैठ गया और उनके सामने बैठकर जो भगवान का खंडन किया, काली माता का खंडन, भगवान का खंडन खूब। लेकिन परमहंस जी जो थे वो बार बार पुलकित होते, बार बार हर्षित होते, वाह वाह वाह। उसको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे भक्त हैं जो भगवान का खंडन सुनकर भी प्रसन्न हो रहे हैं। जब वो उठने लगा तो उसको हृदय से लगा लिया, वाह भैया बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि हम ईश्वर का खंडन कर रहे हैं और आप ईश्वर के भक्त हो, तो इतनी प्रसन्नता का कारण क्या? परमहंस जी बोले आज मुझे मेरे भगवान पर और पूरा भरोसा हो गया, पहले कम था, आज तुम्हारे मिलने से और ज्यादा हो गया। क्यों? बोले तुमने कमाल किया है, ऐसी प्रतिभा से उसका खंडन किया। तो बोले फिर भरोसा कैसे उन पर हुआ मेरे खंडन से? परमहंस जी बोले मैंने समझ लिया। क्या? बोले उसका खंडन ऐसी प्रतिभा से तुम कर रहे हो तो मुझे लगा ऐसी प्रतिभा तो भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, इसलिए भगवान पर भरोसा हो गया मुझे। बोले जैसे अपने देखने के लिए भगवान ही दृष्टि देते हैं कि हमारी दृष्टि से हमें देखो, तो बोले अपने खंडन की प्रतिभा भी वही दे सकते हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा हो गया। यह भक्त की सोच है। भक्त कभी किसी से विवाद नहीं। उद्धव की बात बिल्कुल ठीक है, सबकी ठीक है, लेकिन हमारी तो एक ही लालसा है, क्या? श्री कृष्ण मिल जाए, एति कह देव कन्हैया मिल जाएंगे, बस। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। तुम तो भये बोरे पाती ले आए दौरे, जोग कहां राखें रमे रोम रोम श्याम है। यह और इसीलिए उद्धव जी गोपियों को नहीं समझा सके, समझ कर आए। सप्तऋषि पार्वती जी को नहीं समझा सके, समझ कर आए। और यही कारण है कि जिनके मन में भगवान की भक्ति का भाव बैठ जाता है उन्हें कोई नहीं समझा सकता। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतिंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। इसीलिए श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। ये भक्ति देखो, शीस काट धरनी धरे और तापर राखे पांव, और इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। नागरीदास जी ने यह कहा। देखो इसी तरह विचार करते ही नहीं है भक्त। भक्त वो जो विचार न करे। बड़ी अजीब बात है, भगवान से जिसका मन लग गया अब क्या विचार करना है? को गुण दूषण करे विचारा। और विचार किससे किया जाता है? बुद्धि से। इसलिए बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। इसीलिए भगवान जहां ज्ञान का उपदेश करते हैं वहां बुद्धि का नाम लेते हैं। जैसे पंचवटी में भगवान ने ज्ञानोपदेश किया, क्योंकि पूछा था काहू ज्ञान विराग और माया, काहू सो भगति करहु जेई दाया। तो भगवान ने कहा थोड़े मऊ सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। वहां मति पहले, बुद्धि। पर यहां केवल भक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए भगवान एक ही बात कहते हैं, नवदा भगति कहूं तो पाही, सावधान सुन धरो मन माही। मन में रख लेना। और आसक्ति और भक्ति में ज्यादा अंतर नहीं। जगत को सब कुछ मानना आसक्ति है और भगवान को सब कुछ मानना भक्ति है। इतना ही है, मन इधर से इधर आ जाए। यशोदा मैया सो रही हैं, नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान को बाल रूप में वहां छोड़ कर आए हैं और भगवान रोने लगे। रोने क्यों लगे? बोले मैं तो इतने पास सो रहा हूं, मैया करवट उधर देकर सो रही है और मैं तो इसीलिए रो रहा हूं ताकि उधर की करवट इधर ले ले।
भगवान को भी रोना इसी बात पर आता है कि मैं इतना पास में हूं तो भी तुम्हारा मन करवट देकर आसक्ति से जुड़ा है। अरे करवट बदलकर भक्ति से जुड़ जाओ, यही मैं चाहता हूं भगवान की। इसीलिए भगवान कहते हैं सावधान सुन धरु मन माही। और श्रीमद् भगवद गीता में भी मन मना भव मद भक्त्यो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन से मन मिला लो। इसलिए भक्ति में मन की महिमा है। भक्त वही है जो बस ठहर गया। और इसीलिए भगवान शंकर ने सती जी से यही कहा था कि सती, तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा लो। तुम एक काम करना, क्या विचार करना। क्या विचार करें? कहा कि जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करेउ सो जतन विवेक विचारी। भगवान को तुम जानना चाहती हो तो जाओ, पर विचार पूर्वक जानना, विवेक पूर्वक जानना। और शंकर जी से सती जी ने कहा कि आप भी चलो परीक्षा लेने के लिए। शंकर जी बोले हम तो नहीं जाएंगे। सती जी बोली जब सदा साथ साथ रहते हो, अर्धनारीश्वर आप कहलाते हो, कैलाश में साथ साथ, यात्रा में साथ साथ, कथा में साथ साथ, तो परीक्षा लेने भी साथ साथ चलो। शंकर जी बोले सती यह बात इसलिए नहीं मानूंगा। क्यों? बोले पति पत्नी साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ यात्रा करें, पर इसका यह मतलब नहीं है कि पत्नी बीमार हो तो पति से कहे कि तुम भी दवा खाओ, जब मैं दवा खा रही हूं तो तुम भी। इलाज तो उसी का होगा जिसको बीमारी हुई है। शंकर जी बोले सती अविश्वास की बीमारी तुम्हें है तो तुम परीक्षा लो। तुम जानना चाहती हो तो बुद्धि से जानना, विचार से जानना, करे उस जतन विवेक विचारी। और आप क्या करोगे? शंकर जी बोले हम तो बैठे हैं। बैठे हो? कहां बैठे हो? तब लगी बैठ आहा बट छाई, तब लगी बैठ जब लगी जब लगी तुम आई हूं मोही पाई, बैठ तब लगी बैठ। तब तक मैं बट की छाया में बैठूंगा। अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। शंकर जी बोले मैं तो बैठूंगा। कहां बैठोगे? का वट वृक्ष की छाया में। और वट वृक्ष क्या है? आध्यात्मिक अर्थ में वट विश्वास अचल निज धर्मा। यह विश्वास ही वट वृक्ष है। तो जिन्हें विश्वास की छाया मिल जाती है वे आराम से बैठते हैं, और जिनको मन को विश्राम मिल गया वट वृक्ष के नीचे, विश्वास की छाया में मन को विश्राम मिल जाए, यही भक्त का उद्देश्य है। और जिनको विश्वास के कारण विश्राम नहीं मिलता उनके लिए विचार का मार्ग है कि या तो भगवान को मान लो, और नहीं मान पा रहे हो तो उनके स्वरूप को जान लो। उनके स्वरूप को जान लो, अपने स्वरूप को जान लो। जानना होगा बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मति न लखे ते ही मति लखे। जो बुद्धि से परे है वह बुद्धि से ही देखा जाता है। यह अद्भुत बात है। वह ब्रह्म को जानने की विधि क्या है? बोले जाना किसके द्वारा जाएगा? बोले बुद्धि के द्वारा, पर है बुद्धि से परे। बुद्धि से परे है पर दिखाई बुद्धि के द्वारा ही देता है। यह बात समझ में नहीं आई। जो बुद्धि से परे है वो बुद्धि के द्वारा कैसे दिखाई देगा? हमने कहा सीधी सी बात है। कैसे? हमने कहा हम लोग अपना चेहरा देखना चाहें तो दर्पण के बिना कैसे दिखेगा? अच्छा, दर्पण के बिना चेहरा दिखाई दे ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं, दिखेगा दर्पण में ही। लेकिन फिर प्रश्न यह उठता है क्या चेहरा दर्पण में है? दर्पण में नहीं है पर दिखेगा दर्पण में ही।
इसी तरह वह ब्रह्म बुद्धि से परे है, पर दिखेगा ऋतंभरा प्रज्ञा, पवित्र बुद्धि में ही। इसलिए बुद्धि के द्वारा उसे जान लो जो बुद्धि से परे है। अच्छा, देखा जाता है दर्पण में, अनुभव किया जाता है अपने आप में। देखा जाता है दर्पण में और अनुभव किया जाता है अपने आप में। इसी तरह बुद्धि के दर्पण में ब्रह्म का स्वरूप देखकर अपने आप में अनुभव कर लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। और कहीं दर्पण में दिखे हुए चेहरे को ही सत्य मान लिया तो वह चेहरा होते हुए भी चेहरा वहां है नहीं। इसीलिए कबीरदास जी व्यंग करते हैं, पंडित बाद बदलते झूठा। उपनिषद कहते हैं कि जो कहता हमने जान लिया उसने कुछ नहीं जाना। पश्यामतम ऐसे आया, जो कहता मैंने देखा। इसका अर्थ है कि जहां तुमने देखा वहां है नहीं, और जहां है वहां दिखा नहीं। वहां तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। सीधी सी बात है। अच्छा, जाना क्या जाता है? जाना जाता है भगवान का स्वरूप, और माना क्या जाता है? भगवान का रूप। इसलिए ज्ञानी स्वरूप तक पहुंचते हैं और भक्त रूप को पाकर धन्य हो जाता है। इतनी सी बात है। इसीलिए या तो जान लो या मान लो। मान लिया तो भक्त है, जान लिया तो ज्ञानी है, और न जाने न माने तो न ज्ञानी है न भक्त है। एक बार एक आदमी अपने बेटे को ले गया और बोले इसको पढ़ा दो आचार्य जी, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, पर आप पढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। आचार्य जी बोले जब योग्य है ही तो पढ़ाने की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं, फिर भी डिग्री रहे तो अच्छा रहता है। आचार्य जी समझ गए कि जब पिता के अभिमान का यह हाल है तो बेटा कैसा होगा, रखो। एक महीने बाद आए कि मेरे बेटे में तो सारे गुण होंगे, मुझे लगता 100 में एक आध कम हो तो हो, 100 में 100 के गुण होंगे। आचार्य जी बोले नहीं, एक कम नहीं, 100 में 2 कम है, बस 98 तो हैं। तो बोले वो मैं पहले ही कह रहा था कि उसमें 98 गुण आप बता, लेकिन 2 कौन से नहीं है? आचार्य जी बोले बस केवल 2 नहीं है। क्या? बोले इसमें इसकी खुद की अकल है नहीं, एक और हमारी मानता नहीं, बस ये 2 ही हैं, बाकी तो सब ठीक है। तो अपनी बुद्धि के द्वारा जाना ना जा सके और जिन्होंने जाना है उनकी बात मानी ना जा सके, इसको बोलते हैं उभय भ्रष्ट, दोनों तरफ से। तो मैं यहां चर्चा आपसे कर रहा था कि ज्ञान के मार्ग पर विचार मुख्य है और भक्ति के मार्ग पर विश्वास मुख्य है। विचार बुद्धि से किया जाता है और विश्वास मन से किया जाता है। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात। ऐसी अनोखी बात भगवान बता रहे हैं कि मेरा भक्त कौन है? कौन है महाराज? बोले जो संतों का संग करता हो वह मेरा भक्त है। भगवान कह सकते थे कि जो मेरी पूजा करे, मेरी आरती उतारे, वह मेरा भक्त है, मुझे प्रणाम करे ना। मैं कहता हूं ऐसो को उदार जग माही, श्री राम जी जैसा कौन होगा? कहते हैं कि जो संतों का संग करे, संग करे संतों का, सेवा करे संतों की, भक्त हमारा। जो संत की सेवा को अपनी भक्ति मान ले, ऐसा उदार कौन हो? इसीलिए भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अब ये अर्धाली का भी आधा भाग है, पर कितना विस्तार हो सकता है इसके चिंतन पर यदि हम लोग अपनी बुद्धि को केंद्रित करें। पहली भक्ति है संत का संग करें। शबरी माता पूछ सकती है कि संत कौन? हम किसे संत समझें? तो इसके लिए मानस में यत्र तत्र देखें, भगवान ने संतों के लक्षण बताए।
अच्छा, जहां जहां संतों के लक्षण बताए हैं वहां भी अनोखी बात है। नारद जी ने जब पूछा कि महाराज आप संतों के बस में रहते हैं तो संतों का लक्षण क्या है, भगवान ने वहां कहा सठ विकार जित अनघ अकामा, अनघ अकिंचन सुचि सुख धामा। चलो, सम दम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। संत कौन? गावही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित दमशीला। संत कौन? बोले जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष न हो, जिसकी वाणी कभी कड़वे वचन न बोले, जिसकी वाणी से कभी कड़वा वचन न निकले, परुख वचन कबहू नहीं, जिसका मन कभी सदमार्ग का त्याग न करे, जिसकी इंद्रियां सन्मार्ग का त्याग न करे, सम दम। तो ये संभव कैसे है? कहा कि वो चिंतन ही नहीं करता संसार का। गावही सुनई सदा मम लीला। भगवान बोले जो मेरे गुणों का गायन करे, मेरे गुणों का श्रवण करे, अकिंचन दीन भाव से रहे, सवई मान प्रद आप अमाने। भगवान ने संत लक्षण 2-3 जगह नारद जी को बताए, भरत जी के सामने भी संतों का लक्षण बताया, और कागभूषण जी ने गरुड़ जी को संतों के लक्षण बताए। इन तीनों प्रसंगों में अगर गंभीरता से हम लोग विचार करें तो यही सब लक्षण बताए। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। जिसका मन सहज ही दूसरे के भले की सोचे वह संत है। अच्छा, दूसरे का भला करे और बदले में कुछ न चाहे वह संत है। हेतु रहित परहित दमशीला, इंद्रियों का संयम रखे। अचल अकिंचन सुचि सुख धाम, अकिंचन दीन भाव से रहे। जैसे आपने वह प्रसिद्ध भजन सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेरे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जान रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना करे कीनी रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना करे कीनी रे। बाक काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने अब इसमें भी वही सब बात, भक्तराज नरसिंह जी की यह दिव्य वाणी।
संत लक्षण ही बता रहे, ये पीड़ पराई जाने, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि इन जो लक्षण संत महापुरुषों की बताए, उसमें भगवान ने कहीं यह नहीं कहा कोई कैसे कपड़े पहने, यह नहीं कहा कि लाल कपड़ा पहने तो संत, तो पीले कपड़ा पहने तो संत, तो सफेद पहन ले तो और बड़ा संत, ऐसा तिलक लगाए तो संत और ऐसा तिलक लगाए तो संत, कहीं नहीं कहा। निराकार को माने, निराकार को जाने, सगुण साकार को माने सो संत। क्यों? मुझे लगता है कि यह वस्त्र, तिलक, ये बाह्य वेशभूषा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, पर यह संतत्व की सूचना नहीं देते। यह तो संप्रदाय की सूचना देते हैं कि हम किस संप्रदाय में दीक्षित हैं और उस संप्रदाय की रीति के अनुसार हम साधना कर रहे हैं। तो यह जो वस्त्र, वेश, तिलक, कंठी आदि, यह संप्रदाय की सूचना देते हैं। यह वस्त्र बताता है कि सन्यासी है, लेकिन यहां सन्यासी की बात नहीं कही जा रही, यहां संत की बात कही जा रही। इसीलिए रामचरितमानस में आप देखो, राम जी सन्यासी नहीं है, पर सारी दुनिया क्या कहती, सबको कही राम सुठी साधु। और भरत जी के लिए क्या कहा जा रहा है, तात भरत तुम सब विधि साधु। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि हो सकता है कि सन्यासी हर कोई न हो पावे अपनी परिस्थिति और मानसिकता के आधार पर, लेकिन संत सब हो सकते हैं। अच्छा चलो, वो तो उन्होंने कहा, मैं यहां से कहूं आपसे कि आप जितने बैठे सब संत हैं, जितने बैठे सब संत हैं। क्यों? तुलसीदास जी ने एक संत की परिभाषा बताई, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। जो भगवान की कथा सुने सो संत है। तो ये संत माने सज्जन, संतों का स्वभाव आ जाए दूसरे। अच्छा देखो, मैं कहता हूं धन्य है ऐसे संत, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। एक बड़े अवतार कोटि के सिद्ध संत हुए हैं महाराष्ट्र की धरती पर ही, शेगांव में श्री गजानन महाराज, शिरडी साईनाथ उसी समय के संत हुए। उनकी जीवनी में पढ़ रहा था, वो अपनी परमहंस अवधूत दशा में बैठे थे, तो कुछ 9 युवकों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। अब पिटाई करने के लिए लाठी नहीं मिली तो गन्ना, और गन्ने अपने अपने हाथ में लेकर उनकी पिटाई की। और वो बैठे रहे, पीटते रहे, पीटने वाले ही थक गए, पसीने पसीने हो गए, बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो उठे, उठकर वो गन्ने के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, शरीर पर निशान थे। उन गन्नों को इकट्ठा किया और उनके टुकड़े से रस निचोड़ा, और रस निचोड़ कर इकट्ठा किया और उन्हीं को पिलाया कि तुम लोग थक गए होगे, लो पियो। तुम थक गए, पियो। इसीलिए साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अच्छा आप विचार करो, तुलसीदास जी महाराज 125 वर्ष की वय में विनय पत्रिका लिख रहे हैं, और उसमें कहते हैं, हे रघुनाथ जी, कबहू कहो यही रहानी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो। संत तो मैं हो गया पर स्वभाव नहीं मिला, क्या ये स्वभाव भी आएगा? एक बड़े सिद्ध कोटि के वयोवृद्ध महात्मा, सन्यासी संत,
ज्ञान के पूरे अधिकारी, ब्रह्म भाव में रहने वाले महात्मा अपने छोटे गुरु भाई को प्रणाम करने लगे। उन्होंने, अरे महाराज आप क्या करते हो ये? बोले मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले आप तो साक्षात ब्रह्म रूप हैं, आपको क्या आशीर्वाद? तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अनोखी थी। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है, मेरी बुद्धि में निश्चय है, वैसी अनुभूति है, मैं ब्रह्म रूप हूं। फिर आशीर्वाद का है? बोले मेरा मन संत हो जाए, इसके लिए आशीर्वाद देता। मन में संत का भाव आ जाए, किसी से राग द्वेष ना हो, किसी की विपत्ति देखकर हम खुश ना हो, दूसरे को सुखी देखकर हम सुखी हो जाएं, संत है। आज का आदमी तो अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तो संतों के जो लक्षण हैं, सीधी बात, मम गुण ग्राम नाम रथ। भगवान कहते हैं जो मेरे परायण होकर दीन भाव से रहता है, सबको मेरा रूप मानकर अभिमान रहित होकर नीति और प्रीति पूर्वक जीवन यापन करता है। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, वो मैं सुना दूं आपको। शील गहन, जिसका शील माने शांति कभी भंग ना हो। शील गहन कैसे होगी ऐसी स्थिति? बोले सबकी सहानी। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं। शील गहन सबकी कहानी, शील गहन सबकी सहानी, और कहानी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए या रहनी संत जनन को काम। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रिय हैं, जो ऐसे संत हैं, कौड़ी रखे न पास में मांगत में सकुचाई, तिनके पीछे हरि फिरे कहूं भूखे न रह जाएं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा कि महाराज अब मैं पर्यटन करूं। भगवान बुद्ध बोले क्यों? बोले आपने संत बना दिया तो संत को घूमना चाहिए। भगवान बुद्ध बोले जरूर जाओ, लेकिन दुनिया वाले अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। उसने कहा कि अपमान ही तो करेंगे, गाली थोड़े ही देंगे। भगवान बुद्ध बोले कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं, वो तो गाली देंगे, डंडा थोड़े ही मारेंगे। तो बोले कुछ लोग डंडा मारने वाले भी मिले, बोले डंडा ही तो मारेंगे, जान से थोड़े ही मारेंगे। और बोले किसी ने जान से भी मार दिया, बोले तो अच्छा है, जो 10 दिन बाद होना तो पहले ही सही, उसमें क्या है। भगवान बुद्ध बोले कि अब तुम संसार में घूमने लायक हो गए। संसार में घूमकर संत तभी सुखी रह सकता है, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। संत का लक्षण बताए, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। आपने देखा होगा जब कोई मस्ती से झूमते हुए चलता है तो लोग क्या कहते हैं? क्या हाथी की तरह झूमता हुआ आ रहा है। अच्छा, हाथी की विशेषता क्या है? हाथी जब किसी गांव से निकलता है तो श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। हाथी के जितने हाथ जोड़े जाते हैं श्रद्धालुओं के द्वारा, शायद और किसी पशु के जोड़े जाते हो। पर दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, शायद किसी के पीछे पड़ते हैं। गांव भर के श्रद्धालु हाथ जोड़कर आगे खड़े होते हैं और गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होते हैं। लेकिन हाथी की विशेषता क्या है? उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। हाथ जोड़ने वालों के पास खड़ा नहीं होता और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं, इसीलिए चाल में मस्ती है। और संकेत यह है कि जिसकी जितनी स्तुति होगी, निंदा भी उसी की उतनी होगी। जिसके सामने हाथ जोड़ने वाले जितने खड़े होंगे, भौंकने वाले उतने ही पीछे पड़े होंगे। हालांकि भौंकने वाले आगे नहीं आते, इतनी हिम्मत ही कहां होती भौंकने वाले, वो तो पीछे ही पड़े होते हैं। लेकिन जो पीछे पड़े हैं उनकी तरफ देखना नहीं, और जो हाथ जोड़कर खड़े हैं वहां ठहरना नहीं, तभी चाल में मस्ती रह सकती है। इसीलिए हाथी की मस्ती भरी चाल है। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में हैं। निंदा स्तुति उभय सम, न निंदा न स्तुति,
लेकिन ये कहने में तो है कि निंदा स्तुति समान, पर यह होगा कब? बोले जब मन लग जाए भगवान में तो अपने आप हो जाएगा। यह प्रयास से नहीं होगा, प्रसाद से होगा। मन तहाँ जहां रघुवर बेदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि की। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, सबकी सह लीजिए। कर गुजरान गरीबी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में मन लागा मेरा नाम, फकीरी में लागा मेरा नाम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में मन लागा मेरा राम, मन लागा मेरा राम, मन लागा मेरा राम। संत माने जिसके मन की आसक्ति भगवान से हो, जिसका मन भगवान में लगा हो, वही संत है। तुलसीदास जी कहते हैं दोहावली में, जो विषय रस में सूखे, जे जन सूखे विषय रस चिकने राम सने। भगवान के प्रेम में सरस हैं और विषय रस से रूखे हैं, वे संत ही हैं कानन बसही की गे। वे चाहे जंगल में रहें चाहे घर में रहें, वे संत हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। अब इसमें भी हम लोग थोड़ा और दूसरे पक्ष से विचार करें। संग माने साथ, संग संग चलो, संग। लेकिन संस्कृत में संग शब्द का अर्थ केवल साथ ही नहीं है। गीता में कहा संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। संगात, संग माने आसक्ति। देखो हम लोग तन के साथ साथ चलने को संग बोलते हैं, और संस्कृत में मन जिसके साथ हो जाए उसको संग बोलते हैं। मन का संग जिससे हो जाए, मन से। और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, वो अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। हमारा मन जहां है हम उसी के भक्त हैं, सीधी सी बात। तो संत कौन? बोले जिसका मन भगवान के साथ हो। भगवान कहते हैं कि जिसका मन परमात्मा के संग हो, उसके संग अपने मन का संग जोड़ो। परमात्मा से जिसके मन की आसक्ति हो, उसके प्रति अपने मन की आसक्ति जोड़ो। संग मन ऐसे नहीं कि मिल गए तो ठीक है। उन्होंने कहा जो सुख होत संत घर आए। संत के पाने से जो सुख होता है, ये कब होगा? जब आसक्ति होगी। संत के बिना हम रह ना पाए, इसको बोलते हैं आसक्ति। सत्संग तो पहली भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
सज्जनों का संग, संतों का संग। और संग के दोनों ही अर्थ, तन से भी उनके संग, और तन की सीमाएं हैं, तन की नियमावली है, पर मन से उनके संग रहें, मन से उनके साथ रहें। उन संतों का चिंतन करें, हम मन से उनके साथ रहें जो अपने मन से भगवान के साथ हैं। यही पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर